हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टडी ब्लास्टर एंड माय नेम इज़ दिनेश आर्य। आज का हमारा जो वीडियो है वो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट उन सभी लोगों के लिए जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताएंगे ट्रिक्स जिससे कि आप अलग अलग खेलों में कितने खिलाड़ी खेलते हैं वो चीज़ आप याद रख सकते हैं, और किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है वो भी आप याद रख सकते हैं। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ हम 3 खेलों की बात अगर करें तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इन तीनों से प्रश्न जो है कम पूछा जाता है, और तीनों में ही कितने प्लेयर खेलते हैं? 11 प्लेयर, यानी कि तीनों खेलों में 11-11 प्लेयर जो है खेलते हैं। तो इसमें याद करने की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जनरली सबको पता होता है। अब आते हैं हम कबड्डी के ऊपर। तो कबड्डी की स्पेलिंग अगर हम देखें KABA और ये DDI, अगर आप इसके लेटर्स को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 लेटर हो गए। तो कबड्डी के प्लेयर भी कितने होते हैं? 7। इसी तरह से अगर हम बात करें पोलो की, तो पोलो को कैसे याद रख सकते हैं? अगर हम पोलो को लिखेंगे तो देखिए POLO, यानी कि 1 2 3 4। तो पोलो में कितने प्लेयर हो गए? यहाँ पर 4 प्लेयर। तो यहाँ क्या कहेंगे हम कि पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, कितने प्लेयर खेलते हैं पोलो के अंदर? तो 4 प्लेयर यहाँ पर खेलते हैं। अगर हम बात करें वाटर पोलो की, तो वाटर पोलो को अगर हम ऐसे लिखें, देखिए अगर ऐसे लिखें तो ये तो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। हम इस तरह से काउंट नहीं करेंगे, तो किस तरह से करेंगे वो देखिएगा। हम इसे ऐसे करेंगे, एक शब्द को हम लिखेंगे हिंदी में वाटर, तो ये 1 2 3 3 हो गया। और इसी तरह से इंग्लिश में हम लिखेंगे POLO 1 2 3 4। तो यहाँ पर कैसा हो गया? वाटर पोलो। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो 3 + 4 कितना हो जाता है? 7। यानी कि यहाँ पर वाटर पोलो के अंदर कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर्स यहाँ पर खेलते हैं। क्लियर है बात? तो याद रखिएगा वाटर पोलो में 7 प्लेयर। लॉन टेनिस की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर 1 या 2 प्लेयर किन किन खेलों में खेलते हैं वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पर आप इसे ध्यान रखिएगा, BCTT, यानी कि बैडमिंटन हो गया आपका, यहाँ पर कैरम हो गया आपका, टेबल टेनिस हो गया आपका, और टेनिस हो गया आपका। तो इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं, BCTT, जिसमें कि 1 या फिर 2 प्लेयर खेल सकते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। और 1 प्लेयर किन किन खेलों में खेलते हैं? तो 1 प्लेयर हमारे खेलते हैं BSBC, इसको भी ध्यान रखिएगा, BSBC, यानी कि यहाँ पर बिलियर्ड्स हो गया आपका, और आपका स्नूकर हो गया, और आपका बॉक्सिंग हो गया, और आपका चेस हो गया। इसमें कितने प्लेयर खेलते हैं? इन सभी गेम्स में 1-1 प्लेयर यहाँ पर खेलते हैं, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये बात भी हो गई। अब हम बात करते हैं खो खो की। तो खो खो को कैसे ध्यान रखना है आपको? अगर आप खो खो की बात करें तो KHO, और फिर इसको लिखते हैं हम KHO। तो यहाँ पर कितने लेटर हो गए हमारे पास? 3 और 3 2 बार आ गया, तो हम इसे मल्टीपल कर लेते हैं। 3 × 3 = 9, यानी कि खो खो में कितने प्लेयर खेलते हैं हमारे? टोटल 9, ठीक है। इसे मल्टीपल करके ध्यान रखना है आपको, 3 × 3 9। तो खो खो में प्लेयर कितने हो गए? 9 प्लेयर। अब अगर हम बात करें बेसबॉल की, तो देखिए बेसबॉल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बेसबॉल शब्द को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बेसबॉल में कितने लेटर दिख रहे हैं? देखिए BASE 4 लेटर ये हो गए, और BALL 4 लेटर ये हो गए, यानी कि 4 + 4 + 1। तो इस तरह से आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। 4 + 4 + 1। तो बेसबॉल में टोटल प्लेयर कितने हो गए हमारे पास? 9 प्लेयर। इसे ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। अगर हम वॉलीबॉल की बात करें, देखिए वॉलीबॉल के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर ध्यान रहता है। देखिए वॉलीबॉल कैसे ध्यान रहेगा आपको? VO आपको ध्यान रखना है, VOLLEY। यहाँ पर वॉली देखिए। अब यहाँ पर लेटर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 लेटर हो गए। और वॉलीबॉल के अंदर प्लेयर भी कितने होते हैं? 6 प्लेयर। यहाँ पर बॉल को काउंट नहीं करना है ना, वॉली को ही काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? टोटल 6 प्लेयर होते हैं। इसी तरह से अगर आप ध्यान रखें बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 5 प्लेयर होते हैं। यहाँ पर देखिए बास्केटबॉल को कैसे ध्यान रखना है? ये बास्केट को तो आपको ऐसे शब्द मान लेना है, 1, ठीक है। ये बास्केट हो गया, इसका मतलब 1 है। और बॉल में कितने लेटर होते हैं हमारे पास? 4 लेटर। तो 4 + 1, यानी कि 5। तो बास्केटबॉल में कितने प्लेयर खेलते हैं? टोटल 5 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। रग्बी फुटबॉल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। ये दुनिया का एक ऐसा गेम है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेयर खेलते हैं। कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें कि फील्ड पर सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं? तो किसमें होते हैं? रग्बी फुटबॉल। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि फुटबॉल अलग है और रग्बी फुटबॉल अलग है, ठीक है। तो रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा प्लेयर खेलते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रग्बी जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो किसका है? ये राष्ट्रीय खेल है आपके स्कॉटलैंड का। किसका है? स्कॉटलैंड का। अभी थोड़ी देर बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।
सभी देशों के राष्ट्रीय खेल पर अभी ये आ गया तो इसलिए मुझे याद आ गया। ठीक है, अब देखिए टेबल टेनिस की हमने बात कर ली थी, अभी आपको BCTT वाला फॉर्मूला बताया था। नेटबॉल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। और अगर नेटबॉल की स्पेलिंग अगर आप देखें तो NET और BALL, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लेयर हो गए। तो इसी तरह से नेटबॉल में कितने प्लेयर खेलते हैं? टोटली 7 प्लेयर यहाँ पर खेलते हैं। अब चलते हैं हम हमारे देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी जो है वो राष्ट्रीय खेल है यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है, और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल होता है क्रिकेट। ठीक है, अब अगर हम बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हम बात करते हैं फुटबॉल ब्राज़ील और फ्रांस का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? फुटबॉल है। अब अगर हम बात करें वॉलीबॉल की, देखिए ये तीनों तो आपको ध्यान ही रखने हैं। ठीक है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और हॉकी हो गया। ठीक है, ब्राज़ील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेशनल गेम क्या है जो है? वो है फुटबॉल। अब वॉलीबॉल की बात करते हैं। देखिए यहाँ से कैसे याद रखना है आपको, वॉलीबॉल जो है किसका राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका का। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो है वो कहाँ पर बसा हुआ है? श्रीलंका जो है वो आपका है एक आइलैंड कंट्री है, यानी कि एक द्वीप पर है। तो आइलैंड कंट्री होने की वजह से यहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा बीच हैं। तो बीच है तो बीच पर कौन सा गेम खेला जाता है? तो बीच पर खेला जाता है आपका वॉलीबॉल खेला जाता है। ठीक है, बीच के किनारे पर कौन सा गेम खेला जाता है? वॉलीबॉल खेला जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका में बीचेस ज़्यादा हैं, तो बीचेस ज़्यादा हैं तो इस वजह से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। ये याद करने के लिए है सिर्फ। ठीक है, भूटान को अगर हम ध्यान रखें तो भूटान को ध्यान रखेगा BA, जैसे आप BA करते हैं ना कुछ लोग, तो BA से ध्यान रखिएगा भूटान और आर्चरी। तो आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी। ठीक है, इसको हिंदी में भी ध्यान रख लीजिएगा तीरंदाजी, लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखने के लिए क्या है कि भूटान, B से क्या है? BA ध्यान रखना है आपको, B से भूटान और A से क्या है आपका? आर्चरी। तो भूटान का जो नेशनल गेम है वो क्या है? आर्चरी है, यानी कि तीरंदाजी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। अगर आप कबड्डी शब्द को देखें तो कबड्डी कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला लेटर जो है वो किसको शो करेगा? कबड्डी को। कैसे? कबड्डी और बैसे बांग्लादेश। तो इस तरह से आप इसे कबड्डी को ध्यान रखेंगे, कबड्डी में कैसे कबड्डी और बैसे बांग्लादेश। तो कबड्डी किसका राष्ट्रीय खेल है? बांग्लादेश का। रग्बी की अगर बात करें तो इसे तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि रग्बी दुनिया का ऐसा गेम है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेयर खेलते हैं, यानी कि 15 प्लेयर यहाँ पर खेलते हैं। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और ये स्कॉटलैंड का जो है नेशनल गेम है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बुल फाइटिंग स्पेन का। अब देखिए अगर बुल फाइट करेगा और बुल किसी व्यक्ति को मारेगा तो बुल फाइटिंग हो गया कि नहीं हो गया? तो बुल फाइटिंग, अगर बुल किसी व्यक्ति को मारेगा, यानी कि बैल जो है, सांड जो है, वो किसी व्यक्ति को मारता है तो उस व्यक्ति को पेन होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसीलिए राष्ट्रीय खेल किसका हो गया? ये स्पेन का। ठीक है, तो पेन से ध्यान रखना है, स्पेन। बुल फाइटिंग किसका राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। टेबल टेनिस और बेसबॉल USA का, है ना। बेसबॉल हो गया USA का, टेबल टेनिस हो गया चाइना का। इस दोनों को एक साथ याद रखना है आपको। कैसे लिखना है? देखिए B के बाद क्या आता है? C आता है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ इसे। B के बाद आता है आपका C और T के बाद आता है आपका U। अब इसको आपको क्रॉस रखना है। देखिए इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, BCTU। B के बाद C आया, T के बाद U आया, इन दोनों को लिख लेना है और इस तरह से आपको इसे दिमाग में फिट रखना है कि बेसबॉल जो है वो किसका नेशनल गेम होगा? USA का, यानी कि अमेरिका का। और टेबल टेनिस किसका नेशनल गेम होगा? वो होगा किसका? यहाँ पर चाइना का। ठीक है, टेबल टेनिस किसका नेशनल गेम हो गया? चाइना का। और USA का नेशनल गेम क्या हो गया आपका? बेसबॉल। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला, जूडो। तो जूडो की अगर हम बात करें तो जूडो में देखिए शब्द पहला ही क्या है? जे। तो जे से क्या याद रखना है आपको? जापान। तो जापान का नेशनल गेम क्या है? जूडो है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये सारी बातें खत्म होती हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिली होंगी और इसे अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, एक गेम और रह गया, उसे भी हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें आइस हॉकी की, ठीक है, आइस हॉकी, इससे भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो आइस हॉकी में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर पहला लेटर हमारा क्या है? आई से बन गया आइस और C से क्या बन गया? कनाडा। ठीक है, C से क्या बन गया हमारा? कनाडा। तो आइस हॉकी किसका नेशनल गेम है? कनाडा का नेशनल गेम है। इसे भी ध्यान रख लीजिएगा कि आइस हॉकी
कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।